कंफर्म होने से आपने अब तक 2 लोगों के बयान सुने, आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे जिस तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो बयान दिया ये आपत्तिजनक है। उनको अतिशीघ्र इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने किस तरीके से सऊदी अरब से आए हुए वर्ल्ड मुस्लिम लीग के अल ईसा साहब का कैसे खैर मकदम किया और उनका स्वागत किया, और अल ईसा साहब ने प्रधानमंत्री जी के लिए किस तरह की बातें कही। अगर इस तरीके का रवैया इन सीएम साहब का रहा तो पूरे विश्व पटल पे भारत की बदनामी होगी। ये जो आरती या कोई भी सिस्टम होता है ये सरकारी गाइडलाइन के तहत होता है। सीएम साहब को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने जो बयान दिया ये बिल्कुल नौसिखियापन दिखाता है कि किस तरीके से उनके दिल और दिमाग में मुसलमानों के प्रति नफरत भरी हुई है। जो हालात हैं, आपको उनको किसी भी मंडी में और आढ़त केंद्र पे जाना चाहिए, वो सरकार की गाइडलाइन के तहत होते हैं। आढ़तिये या व्यापारी का उसमें कोई रोल नहीं होता। जो किसान माल लेकर आता है और खरीदार वो आपस में अपना रेट तय करते हैं। उसके बाद जिस तरीके का बयान है निहायत अफसोसनाक है और ये कहीं ना कहीं विश्व पटल पे भारत की छवि धूमिल करता है। हमें पूरा यकीन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे इनको सख्त निर्देश देंगे कि आइंदा इस तरीके की बातें ना हो, क्योंकि ये देश और दुनिया में भारत की छवि खराब करने वाला। तस्लीम रहमानी सर, आपने भी तमाम बातें सुनी। जो हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद है उनकी, वो कह रहे हैं समझने में गलती हुई है, कहने का मतलब कुछ और था, समझने में गलती हुई है। आप समझ पाए हैं क्या हेमंता बिस्वा शर्मा क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं 1995 से असम में जाता आता रहा हूं और नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज़ को मैं लिखने पढ़ने की समझने की हमेशा कोशिश की है। जहाँ तक मेरे इल्म में है, असम में मियाँ मुस्लिम का मतलब होता है बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम। मियाँ का मतलब ही बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम होता है। तो किसी को भी कोई गलतफहमी इस मामले में होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी प्रबोध साहब शायद बोल रहे थे, वो भी उनका भी तकरीबन यही मतलब था, लेकिन वो ज़रा वर्ड्स को ट्विस्ट कर रहे थे। लेकिन बहुत क्लियर है, मियाँ मुस्लिम का मतलब बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम। अब अगर आपको याद है, मतलब ये टमाटर तो दिल्ली में भी 150 रुपए किलो है, तो आप यहाँ भी, आप सारे हिंदुस्तान के हर मुसीबत की जड़ मुसलमान को बताना चाहते हैं। कोरोना में भी तबलीगी कोरोना भी आपने ढूंढ लिया था, इसमें भी तो आप जिम्मेदारियां का गोल पोस्ट शिफ्ट करना चाहते हैं, आप करें, जरूर करें, शौक से करें, उससे महंगाई कम नहीं होगी। आप असमी, आप मुसलमानों को डेमोग्राफिक चेंज आप चाहते थे, वहाँ पर एनआरसी करवा लिया आपने। एनआरसी में पता चल गया कि इतने मुसलमान बंगाली स्पीकिंग लोग नहीं रह रहे जितने हिंदू स्पीकिंग रह रहे हैं, तो आपने कहा हम एनआरसी को नहीं मानते। अब आप फिर फॉरेन ट्रिब्यूनल पे आ गए, तो आपने इविक्शन का इशू वहाँ पर ड्राइव चलाया, फिर हजारों कुनबे आपने उजाड़ दिए। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि जो वहाँ किसान है लोअर असम में, तो किसान भी मुसलमान है, उसको तो 10 रुपए नहीं मिल रहा टमाटर का 1 किलो। और वहां आते हुए जितने आड़तियों की चेन आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में, आपको मैं सैल्यूट करता हूं उसके लिए। ये जो आड़तियों की चेन है, ये तो यही सब इनके बीजेपी के सारे लोग हैं, ये आड़ती जो रेट बढ़ाते हैं। फ्लड के आपने आज तक फ्लड को कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं की है। लोअर असम में कोकराझार से होते हुए पूरा फ्लड का एरिया है जो गुवाहाटी कामरूप तक आता है, तो वहां पर फ्लड की वजह से जो इन्फ्लेशन हो रहा होगा वो भी एक कारण है। लेकिन चूंकि असम के चीफ मिनिस्टर के पास कोई माकूल जवाब नहीं है, और वो जब भी किसी की कुर्सी हिल रही होती है तो उसे मुसलमान याद आ जाता है। देखिए, हर मुसीबत की जड़ में प्रमोद स्वामी जी आप लोगों को मुसलमान ही नजर आता है। ये तस्लीम अहमद रहमानी साहब कह रहे हैं। एक बात मैं आखिर में, एक बात और मैं कह दूं, एक जुमला और अर्ज करना चाहता हूं, एक जुमला कि अभी कल यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने एक इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन भारत के खिलाफ पास किया है, पूरे भारत के खिलाफ, और उसमें आखिर में एक बड़ा खतरनाक जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया है कि भारत में अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता रहा तो हम ट्रेडिंग के बारे में ह्यूमन राइट्स को कंसीडर करके ही ट्रेड करेंगे। ये बड़ा खतरनाक जुमला है। हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोगों को सोचना चाहिए कि वो भारत के लिए डिससर्विस ये क्रिएट कर रहे हैं। ये वहां मणिपुर में भी जिसके लिए ये रेजोल्यूशन आया, बीजेपी की सरकार है, वहां भी वीरेंद्र साहब बीजेपी के, वहां भी 2 महीने से वो वायलेंस नहीं रोक पा
पा रहा है, वहां कौन सा मुसलमान कर रहे हैं? ये आप इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश की इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहते हैं। क्या ये मुसलमान हिंदू करते रहते? इसके अलावा आपके पास कोई इशू नहीं है। आपकी कमजोरी है, आपकी राजनीतिक कमजोरी है कि आप जब तक मुसलमान का नाम नहीं लेंगे, आप जो है वो गंभीर आरोप आप लोगों पर लगाए जा रहे हैं। प्रमोद स्वामी जी, इस पर आप पर आरोप जो लग रहे हैं उस पर जवाब जरूर लूंगी कि विफलताओं को छिपाने के लिए आप लोग इस तरीके से बयान देते हैं और हर बार टारगेट पर मुसलमान होते हैं। इस पर बात करेंगे।